कपड़े दे दिया पहनने के लिए, खाने की व्यवस्था करवा दी, सब कुछ कर दिया, अपने धन दौलत से परमार्थी भाव रख करके कर दिया। लेकिन जो बंधन से छुटकारा दिला देता है, जेल से मुक्त करा देता है, नरक चौरासी छुटकारा करा देता है, वो महान कहलाता, बड़ा कहलाता है, पावरफुल कहलाता है वो। तो यह बंदी छोर होते हैं, कितनों को बंधन से मुक्त कर दिया। कर्मों का जो बंधन होता है वो जल्दी नहीं छूटता है। कहा ना, कर्म फांस छूटे नहीं। फांस माने बंधन, रस्सी को क्या कहते हैं? फांस कहते हैं, जिससे बांधा जाता है। तो कहा कि कर्म फांस छूटे नहीं। कहते करो उपाय, कितना भी उपाय करो, लेकिन यह कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते हो। छूटोगे कब? कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय। और सदगुरु मिले तो वो बड़े, नहीं तो बटका खाए। सदगुरु जब मिल जाते हैं तब बंधन को छुड़ा देते हैं, बंधन मुक्त हो जाता है, बंधन को काट देते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज पूरे सदगुरु थे, पूरे संत थे। कितने लोगों को बंधन से मुक्त कराया, अपने घर, अपने देश, अपने मालिक के पास पहुंचाया। और अंतर में ही यानी समझो कि पावर को प्रभु के यानी दिखा दिया लोगों के। गुरु घर में घर दिखलाओ, धुन सुबह 5 बतलाओ, 5 ध्वन्यात्मक नाम बता करके और उजाला प्रकट कर दिया, प्रभु का दर्शन करा दिया अंदर में बहुत से लोगों का। तो ये बंदी छोर होते हैं। तो जब ये मिल जाते हैं तब कर्म करते हैं। सतगुरु मिले तो वो बड़े, और नहीं तो भटका खाए। कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करे उपाय। इसीलिए तो गुरु किया जाता है। आज समर्थ गुरु की खोज की जाती है। गुरु करे जानकर, पानी पिए छान कर, सोच समझ करके, ठोक बजा करके गुरु बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि कान भुकवा लिया, कंठी बंधवा लिया, हाथ में छाप लगवा लिया, बस उन्हीं को गुरु मान करके उन्होंने जो रामायण नमः शिवाय नमः बता दिया उसी को रटते रहे, उसी को याद करते रहे, उसी में समय निकल जाता है। दिन रात ये आते हैं, चूहे की तरह से उम्र को काट करके ख़त्म कर देते हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना दिया। कर्म कैसे करते हैं? कर्म करते हैं नाम की कमाई करने से। तो प्रेमियों, आपको बताऊंगा भी, आप किसी को मत बताना, जिसको अधिकार होता है। गुरु महाराज ने हमको अधिकार दिया था नामदान देने का। जब तक धरती पर महात्मा रहते हैं, संत रहते हैं, और जिनको आदेश होता है नामदान देने का, वो नामदान देते हैं। और जाने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, संसार छोड़ने से पहले, मृत्यु से पहले किसी न किसी को कह करके जाते हैं कि अब ये नामदान देंगे, यह नाम बताएंगे। तो मुझे आदेश है गुरु का, तो आदेश के अनुसार फिर करता हूँ, नामदान देता हूँ। तो आपको किसी को नहीं बताना इन नामों को, और लिखकर भी नए लोगों को नहीं देना है, और रिकॉर्ड करके भी लोगों को नहीं सुनाना है। अगर आप रिकॉर्ड सुना दोगे, लिख कर दे दोगे, इन नामों को लोगों को बताओगे तो अनियन नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो ये सजा दे दें। नाराजगी में तो लोग थप्पड़ मार देते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं। यही बात आप समझ लो। तो नाम मत बताना, और बता दोगे आप तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, और आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए मत बताना। अब आँख से देखने को कहते हैं ध्यान, और कान से सुनने को कहते हैं भजन। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको समझाऊंगा ठीक से, लेकिन यूँ समझो कि जब आप ध्यान लगाओगे, मन को रोकोगे, गुरु की दया से आप बैठोगे और गुरु वो मदद करेंगे,
तो ध्यान लगाओगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा भजन भजन करने पर। और अगर आपने उसको बता दिया किसी को तो बंद हो जाएगा, फिर न तो दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा। यह बात को ठीक से समझ लो, फिर दिखाई सुनाई नहीं पड़ सकता है। अगर आपने बता दिया अंतर की देखी हुई चीज़ को, जो अंदर में आपको दिखाई पड़े। इसलिए बच्चों और बच्चियों, किसी को भी आप बताना मत। जो भी अंदर में दिखाई सुनाई पड़े उसको किसी को नहीं बताना है। अब आप ये समझो, तीन नाम नहीं, तीन चीज़ और समझो। सुमिरन, सुमिरन माला जपने को कहते हैं, और ध्यान आँख से देखने को कहते हैं, और भजन कान से सुनने को कहते हैं। तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? आँख तो दो ही है जिससे हम देखते हैं, ये तो बाहर की चीज़ों को देखने वाली आँख है। एक आँख अंदर में है जो जीवात्मा कही जाती है, यहाँ बैठी हुई है सबसे ऊपर शिखर पर, ऊंचाई पर है। एक आँख उसमें है जीवात्मा में, तो दो आँखें बाहर, और एक आँख अंदर, तीन आँख, और तीन कान, दो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और ये कान अंदर जीवात्मा में, तीन कान, और तीन नाक, एक तो राख के दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। यह नाक, इसी से सांस लेते हैं तब ये शरीर चलता है। नाक और मुंह बंद कर लेने पर आदमी का दम घुट जाता है, मर जाता, खत्म हो जाता है। तो ये दो नाक बाहर हैं। ये एक बार में एक नाक से गर्म हवा निकलती है और दूसरे नाक के सुराख से ठंडी हवा जाती है। कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिने यानी नाक से गर्म हवा निकलेगी। तो गर्म हवा ये निकलती है और ठंडी हवा अंदर जाती है शरीर को चलाने के लिए। ताज़ी हवा ये जाती है अंदर में। ये अपने अपने समय से बदलते रहते हैं, वो इनको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ये बदल जाते हैं। आदमी नहाए धोए, खाए पिए सोवे, कोई भी काम करे तो उस वक्त पर भी अपना काम नाक बंद नहीं करता है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज़ें, और पांच नाम, पांच रूप, पांच तान, पांच की आवाज़। ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान, तो नए लोग को नामदान ले लो, अब पुराने लोग दोहरा लो, पुराने लोग समझ लो। तो बोलोगे तो सब एक साथ आप, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। जो नाम बोलूँगा बोलना सबको है, तो मैं भी बोलूँगा, रटाऊँगा, याद कराऊँगा। जितना आपको याद हो जाए याद कर लेना, और जो न याद हो पावे उसका कागज़ मिल जाएगा यहाँ। कागज़ ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना, और याद करके फिर सुमिरन करना, ध्यान लगाना, भजन करना। कैसे करोगे भी आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। नामदान लेने के लिए, ले लेने के बाद भी कोई घर नहीं छोड़ना रहता है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना रहता है, ज़मीन जायदाद को नहीं छोड़ना है। जो भी काम आप करते हो मेहनत ईमानदारी से करो, उसी में आपको बरकत मिल जाएगी। लेकिन प्रेमियों, ऐसा कोई धंधा काम मत करना कि जिसमें जीव हत्या होती हो। ऐसा बहुत से लोग मुर्गी पाल लेते हैं, बहुत से लोग मछली पाल लेते हैं, बहुत से लोग बकरियां बहुत पाल लेते हैं, उसमें जीव की हत्या होती है, हत्या होती। तो उसका कोई बिजनेस मत करना, उसका बिजनेस मत करना, व्यापार मत करना। और कोई करते हो तो धंधा बदल दो। बदल दिया बहुत से लोगों ने। अंडा की ट्रे जब मालूम पड़ा बड़ी गंदी चीज़ है तो फेंक दिया इसे, कहा ये हम अब नहीं बेचेंगे। ट्रे का ट्रे फेंक दिया अंडे, और संकल्प बना लिया।
दूसरा काम करने लगे, साग सब्जी का अच्छी आमदनी हो रही। कई लोगों को बताएगा, नहीं कोई धंधा नहीं, ज़्यादा पैसा रहा तो ये स्क्रैप जो होता है कबाड़ा, उसी काम को करने लग गए। थोड़ा थोड़ा खरीदने लग गए, बेचने लग गए, बड़े आदमी हो गए वही, मोटर कार हो गई, घर हो गया बढ़िया। तो अब आप ये समझ लो प्रेमी कि ये जो है कोई जान का खतरा जिसमें हो, जान जाती हो, वो बिजनेस व्यापार आप मत करना। होटल बंद कर दिया लोगों ने, मांसाहारी, शाकाहारी शुरू किया, कह रहे बहुत अच्छा चल रहा है। पहले मांसाहारी होटल में इतनी बिक्री नहीं होती थी जितनी शाकाहारी में होती है, अब ग्राहक ज़्यादा आते हैं। तो मेहनत और ईमानदारी की करोगे तो बरकत हो जाएगी। और मांस आपको छोड़ना पड़ेगा। ये मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ये जानवरों के लिए कुदरत ने, प्रकृति ने बनाया है। मछली छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ने वाली चीज़ों में बता रहा हूँ, मछली छोड़ना पड़ेगा आपको। उसमें भी अन्य समझो जीव होता है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ तालाब में डाल दो, मछली आती है खा जाती। मछली मत खाना, बहुत गंदा मछली खाता है जो समझ लो बहुत गंदगी खाता है, अंदर ले जाता है, हर तरह की गंदगी अंदर उसके जाती है। तो मछली मत खाना और अंडा मत खाना। आप ये समझो मासिक धर्म होती हैं ये बच्चियाँ, माताएं मासिक धर्म होती हैं, तो मासिक धर्म के समय में खराब खून निकलता है, और जब वही खून रुक जाता है खराब खून तो बच्चा बन जाता है। तो जैसे औरतों का मासिक धर्म का खून इकट्ठा हो गया तो बच्चा बन गया, ऐसे मुर्गियों का खराब खून जब इकट्ठा होता है तो बच्चा बन जाता है। और मुर्गी खाते क्या है, गंदी चीज़ों, और उससे खराब खून बना, उससे उसका लेटरिन पेशाब बनता है। तो अब आप ये समझो कि ये जब खराब खून और लेटरिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तब मुर्गियों के पेट में अंडा बनता है। तो अंडा मत खाना, गंदी चीज़ है, बीमारियां भी फैलती हैं इससे। आजकल बीमारियां मांसाहार की वजह से, अंडा खाने की वजह से ज़्यादा हो रही हैं। तो ये गंदी चीज़ों को आप मत खाना। बाकी आप आज़ाद हो, है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, अच्छे समाज में रहो। हमारी तरफ से आपको छूट है, कुछ छोड़ना नहीं, बस यही गंदी चीज़ों को आप छोड़ देना, और कहीं भी करना, कहीं भी बैठ कर के कर देना। कोई यह नहीं है कि मंदिर में ही जाओ और वहीं पर पूजा पाठ करोगे तो कबूल करेंगे, वो स्वीकार करेंगे, या ज़मीन को लिपो, नैवेद्य जो तिल मेवा इकट्ठा करो, अगरबत्ती लाओ, तब ये देवता खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिबंध नहीं है इसमें कि ये चीज़ होना चाहिए। तो वो सब कुछ नहीं है, वो होना मतलब ये है कि प्रतिबंध नहीं है। आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, आपको पूरी छूट है, छूट है आपको पूरी। लेकिन बुराइयों से दूर रहना, मारपीट करके, हड़प करके आप किसी का मत लाना। बरकत देंगे, गुरु महाराज देंगे, प्रभु देंगे आपको बरकत, उन पर आप विश्वास कर लो, उन पर विश्वास कर लो। जो पैदा होने के पहले हमारे आपके सबके माता के स्तन में दूध भर दिया था, पहले ही भर दिया था। वही सब कुछ करते हैं, वही दिखाते हैं, वही अपनी समझो खिलाते हैं, वही पहनाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही सब देते हैं। निमित्त कोई बन जाए, माध्यम कोई बन जाए कि जिसके द्वारा मिल जाए, लेकिन देने वाले वही। कहा ना, जिगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम, देने वाले वो हैं, तो वो देंगे आप। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और व्यभिचार मत करना, दूसरे औरत के साथ गलत काम मत करना, बच्ची और दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी कोई बात नहीं है।
अभ्यास जरूर करना, ध्यान और भजन जरूर करना। 24 घंटे में से 23 घंटा आप अपने काम के लिए निकाल लो, 3 घंटा कम से कम भजन पूरे 24 घंटा मिला करके जरूर कर लिया करना। तो अब आपको नामदान देता हूँ, बैठो, मरो पालतू, जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना।